सफलता का सफ़र खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री अभिषेक सिंह, पीसीएस ऑफिसर। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी सफलता का सफ़र कहां से शुरू हुआ और कहां आकर इन्हें मंजिल मिली। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल हमारे आपसे यही है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? देखिए, मेरा जन्म मथुरा जनपद में हुआ। वृंदावन एक छोटा सा वहाँ पे जगह है, वहाँ पे मेरा जन्म सन 1984 में हुआ था। और उसके पश्चात जितनी मेरी प्राथमिक शिक्षा थी वो सारी शिक्षा मथुरा से ही हुई। और उसके पश्चात इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने गोरखपुर में अपना मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने 2005 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और उसके बाद फिर कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से हम लोगों का मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। लगभग 3 वर्ष तक मैंने वहाँ पे अपना जॉब भी किया। और उसके पश्चात फिर सिविल सर्विसेज में आने के लिए जॉब को छोड़ के मैंने दिल्ली जाके वहाँ पर तैयारी करी। और उसके पश्चात विभिन्न विभागों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में लगातार सिलेक्शन होते रहे। आपने इंजीनियरिंग के बाद आपने टाटा उसमें जॉब भी किया। क्या आपका पीसीएस से यूपीएससी क्लियर करने का मकसद शुरू से ही था या फिर बाद में बना? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग में जब तक हम लोग थे तब तक इस तरफ ज़्यादा कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन जब हम लोग टीसीएस में काम करते थे तो 3 वर्ष काम करने के पश्चात एक अंदर से ये महसूस हुआ कि कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने लोगों के लिए हम लोग कुछ करना चाहिए। और मैंने पाया कि जो सिविल सर्विसेज है वह निश्चित रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप निश्चित रूप से जो विभिन्न योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट्स की, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना हो या अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपको लेना हो, तो उसमें भी आप उनको करके उस वर्ग को, उस तबके को निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आपने एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम में आप क्लियर कर कुछ किए या फिर काफ़ी बार आप एग्ज़ाम में बैठे? क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन करते हैं, वो बार बार एग्ज़ाम में बैठते हैं लेकिन रह जाते हैं। आपका सेल्फ स्टडी ज़्यादा रही है या फिर कोचिंग? देखिए, सिविल सर्विसेज के मैंने जैसे बताया कि दिल्ली में प्रिपरेशन करी। यूपीएससी में लगातार मेरे द्वारा 6 मेंस एग्ज़ाम दिए गए। उसमें 2 बार मेरे द्वारा इंटरव्यू भी दिया गया। और इसके अलावा डिफरेंट जो अपने स्टेट पीसीएस सर्विसेज हैं उनके एग्ज़ाम भी मैंने दिए। आरएएस राजस्थान रेलवे सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। यूपी पीसीएस में मेरा जो प्रथम प्रयास था वो 2009 में था, जिसमें मुझे सफलता मिली और असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स का पद मुझे मिला। और उसके पश्चात जो मेरा दूसरा प्रयास था वो 2011 का परीक्षा वर्ष था, जिसमें मुझे प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट वहाँ पर मिली। अच्छा सर, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स आज के टाइम में अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ओर ज़्यादा फोकस है और सभी लोगों का मोस्टली सवाल रहता है और हर एक के साथ कुछ ना कुछ स्ट्रगल लाइफ के अंदर आता है, फैमिली बैकग्राउंड हो या फाइनेंशियली हो। मतलब आपके शुरुआती शिक्षा जो एजुकेशन है वो किस तरीके से आपकी रही? फैमिली में कितने मेम्बर्स थे? फादर आपके क्या करते थे? इस तरीके का काफ़ी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं ये सब चीज़ें। देखिए, मैंने बताया मेरा जन्म मथुरा जनपद में हुआ और प्राथमिक शिक्षा भी वहीं हुई। पिताजी चूँकि सरकारी सेवक थे और बैंक में क्लरिकल पोस्ट पर थे, और मैं चूँकि परिवार में अकेला ही था, तो शिक्षा पे माँ बाप के द्वारा पूरा ध्यान दिया गया। और लगातार शिक्षा में जो विभिन्न एग्ज़ाम थे उनमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और उसकी तैयारी करना भी उससे भी अच्छा बड़ा एक काम होता है और बड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक प्रेरणा का स्रोत है, निश्चित रूप से मेरे माँ बाप और मेरे जो गुरुजी थे, जहाँ मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर से, उन लोगों का आशीर्वाद और उन लोगों की जो प्रेरणा थी, उन्हीं के दम पे मैं कह सकता हूँ कि आज जहाँ भी मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और छात्रों को भी, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि फर्म डिटर्मिनेशन और पेशेंस, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, और हार्ड वर्क, बल्कि 3 चीज़ कहूँगा, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिस पर अगर आप लगातार अड़िग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। चूँकि जैसे मैंने कहा कि मैं प्राइवेट जॉब में था, उस समय टाइम नहीं मिलता था प्रिपरेशन का, इसलिए जॉब भी छोड़नी पड़ी। और उसके पश्चात एक बहुत टफ डिसीजन होता है कि 3 साल जॉब करने के बाद, जहाँ आप एक अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं, उसके बाद छोड़ के उसको वापस से एक स्टूडेंट लाइफ में आना,
तो निश्चित रूप से टफ फेस था, लेकिन मैंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद और उनकी जो गुरु लोगों की जो प्रेरणा थी, उसके उस पर लगातार हिम्मत बनी रही और अपने जो भी मुकाम था वो प्राप्त करते रहे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, किसी पेपर में बच्चा रह जाता है तो बहुत से वो सुसाइड की ओर निकल जाते हैं, बहुत से लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फर्म डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। किसी ने कहा भी है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं लैडर में, जब कभी आप प्रगति या सक्सेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमेशा आपको डाउन टू अर्थ रह के अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी कभी नीचे थे, आज ऊपर आए हैं। और सिमिलरली जब आप गिर रहे होते हैं, आप नीचे आ रहे होते हैं, आप कहीं पे असफल हो रहे होते हैं, उस समय धैर्य, पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। निश्चित रूप से एक सही इंटेंशन के साथ, एक सच्ची इंटेंशन के साथ, सच्ची विचारधारा के साथ किया गया प्रयास हो सकता है तात्कालिक रूप से आपको कोई लाभ ना दे, तात्कालिक रूप से सफलता ना दे, लेकिन निश्चित रूप से उसका लाभ, उसका सफलता आपको लंबे समय में मिलती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा भी, सिविल सर्विसेज एक ऐसा फील्ड है, इसमें लाखों लोग अपीयर होते हैं और निश्चित रूप से कहा भी जाता है कि यूपीएससी खासकर वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है वर्ल्ड का इनफैक्ट। तो निश्चित रूप से आप एक ऐसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं जो सबसे कठिनतम है, तो हो सकता है कभी किन्हीं कारणों से आपको असफलता भी मिले, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने प्रयास किया है और आपकी मेहनत लगातार जारी रहती है तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। तो यही कहना चाहूँगा सभी जो विद्यार्थी हैं कि आप अपने जो भी प्रयास हैं उनको लगातार सच्चे मन से करते रहिए और पेशेंस बना के रखिए, हिम्मत मत हारिए। अगर आपने मेहनत करी है तो उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और है, स्टूडेंट लाइफ में आप भी रहे हैं, कभी लाइफ के अंदर कोई एक अलग मोमेंट जो यादगार हो हमारे दर्शकों के लिए भी शेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। देखिए, चूँकि हॉस्टल में रहा, अपने कॉलेज में जब गोरखपुर में था हॉस्टल में रहा, तो उस समय जैसे एक हॉस्टल लाइफ होती है नॉर्मल, वो चलती रही। निश्चित रूप से जब मैंने बताया, जब जॉब छोड़ने के बाद आप प्रिपरेशन करते हैं तो समाज की आपसे अपेक्षाएं और समाज की दृष्टि आपके प्रति एक विपरीत कभी कभी होने लगती है। उनको ये लगने लगता है कि आप एक अच्छी जॉब छोड़ के तैयारी में आए हैं, पता नहीं आपका ये निर्णय सही था कि नहीं था। आपको हर समय अपने निर्णय को बार बार आप आकलन करते हैं कि मैंने एक जॉब छोड़ के, एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के मैं वापस स्टूडेंट लाइफ में एंटर किया हूँ। तो एक वो जो अपना ही निर्णय को बार बार आप सेल्फ एनालाइज करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो बहुत एक पेनफुल प्रोसेस भी होता है कभी कभी। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर जो फीलिंग है उसको दबा के और ये मानना कि नहीं, जो मैंने निर्णय लिया है वो ठीक है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट्स आ जाते हैं कभी कभी। जब उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो कभी किसी ने कुछ बोला कि आपने एग्ज़ाम दिया, क्या हुआ बेटा, नहीं हो पाया आपका, इंटरव्यू में नहीं आ पाए मार्क्स, क्या बात है, अब ऐसा करो कोई छोटी जॉब पकड़ लो, अपना नौकरी करो, अपना तो फैमिली देखो। तो कभी कभी वो मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कभी परेशान कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितने मेरे टीचर्स थे और जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और उसी वजह से ये रहा कि उन मोमेंट्स को भी मैंने ओवरकम किया और अल्टीमेटली सफलता मिली। अच्छा सर, एक हमारे दर्शकों के काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल हैं और बैठे रहते हैं, वो अक्सर तैयारी प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की। उनका सवाल रहता है कि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर कोचिंग। देखिए, इसमें दोनों ही मिक्स रेस्पॉन्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज में ना कभी ओरिएंटेशन था और ना कभी मेरा इस प्रकार से कोई मेरे सब्जेक्ट्स थे, तो निश्चित रूप से जो कोचिंग होती है आपको, वो एक आपको डायरेक्शन देती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बट डेफिनेटली सेल्फ स्टडी का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आपकी सक्सेस में 90% रोल आपकी सेल्फ स्टडी और जो आपका अपनी स्टडी के लिए आपका कमिटमेंट है उसी का रहता है। 10% मैं कह सकता हूँ कि कोचिंग्स हो, अदरवाइज आज की तारीख में आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सिलेबस चेंज हुआ है और इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरनेट से भी हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट डायरेक्शन में चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, तो एज सच कोचिंग भी मैं नहीं समझता आवश्यक है।
लेकिन यस, कोचिंग इस लेवल तक बस मैं कह सकता हूँ कि एक डायरेक्शन आपको मिल सकती है, बट अल्टीमेटली आपका स्वयं का हार्डवर्क और आपकी सेल्फ स्टडी ही मैटर करती है। अच्छा सर, लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है, कोरोना काल से अभी निकले हैं लोग, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट काफ़ी लोग हुए और कुछ लोगों ने देखते हुए पढ़ाई भी छोड़ दी है कि एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे फिर से ट्रैक पाने के लिए? देखिए, बड़ा टफ टाइम पूरे वर्ल्ड ने देखा और इंडिया में भी हम लोगों ने कोरोना की बहुत एक भयंकर बीमारी को देखा। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन मैं बार बार फिर से यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से, आप लोगों के माध्यम से, कि टफ़ फेजेज आपकी लाइफ का एक पार्ट होते हैं, वो लाइफ में आते रहते हैं। ये भी एक टफ़ फेज़ था, इसमें अपनी स्टडी को आप लोगों ने कंटिन्यू रखा होगा। अगर बाई चांस नहीं रखा है तो निश्चित रूप से मैंने कहा आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बट अल्टीमेटली ये मानिए कि जैसा मैंने पहले कहा, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको चीज़ों को फिर से एक लाइन पे लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत करिए। टफ़ फेज आता है, टफ़ फेज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आपने टफ़ फेज में ज़रूर ये सीखा होगा कि जब कभी भी इस प्रकार से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब या नेक्स्ट डे हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तो जब हम 8 घंटे का अपना स्टडी आवर्स लेके चलते हैं, तो हम लोग उसको बढ़ा के 12 आवर्स कर सकते हैं, 15 आवर्स कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड एक टफ़ टाइम था, लेकिन इट्स नॉट द एंड। ये चीज़ें अब चली गई हैं और सभी स्टूडेंट्स पुनः अपनी तैयारी में लगें, और इस बीच में जो भी लॉस उनको स्टडीज़ का हुआ है, उसमें डेफिनेटली उसको आगे कोप अप करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए। अब मल्टी डायमेंशनल वेज में, चाहे इंटरनेट के थ्रू, पहले आप हो सकता है एक किसी कोचिंग के डिपेंड रहते हों, कोचिंग का भी करिए, इंटरनेट भी देखिए, सेल्फ स्टडी के आवर्स भी बढ़ाइए। अल्टीमेटली ये हम लोगों की लाइफ है, आपकी लाइफ है। डिसीजन आपने लिया है आगे बढ़ने का, सिविल सर्विसेज में आने का। उसमें जो भी ट्रबल्स आएंगे, जो भी हार्ड थिंग्स आएंगी, उनको कवर अप करना है हम लोगों को, और यही कहना चाहूँगा। बट बिलीव मी, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन, इट ऑलवेज पेज। ये हमारे साथ श्री अभिषेक सिंह PCS ऑफिसर हैं। इन्होंने बताया पहले इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया, जॉब लेफ्ट किया, फिर प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम क्लियर किया और डिप्टी कलेक्टर पर इन्हें कार्यभार संभाला। तो यही चीज़ है कि सफलता, कहा जाता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रही हैं सफलता का सफ़र। फिर हमारे साथ मेहमान होंगे और हम आपको दिखाएंगे एक और सफलता का सफ़र। ये सफ़र था हमारे साथ अभिषेक सिंह PCS ऑफिसर।